अभी है सत्यमेव जयते नानृतम, ये जो है निबंध या कथा बोलिए, इसका विचार हम लोग कर रहे हैं। अभी पेज नंबर 232 पर दिया है, सत्यम एव जयते नानृतम। बोलिए भाई इसका अर्थ। सत्य एव जयते, सत्यम एव जयते न अमृतम। मतलब सत्य ही जीतता है, झूठा नहीं। हाँ, सत्यम एव जयते, जय किसकी होती है? सत्य का ही जय होता है। न अनृतम, अनृतम मतलब असत्य, झूठा, उसकी जय नहीं होती है। हो सकता है सत्य को बहुत परेशानी में पड़ना पड़े, शुरू में देर लग सकती है, लेकिन अंतिम में विजय किसकी होगी? सत्य की। ये दिया है। अब निबंध कोई भी लिखना हो तो कैसा लिखना चाहिए? दिया है, देखिए। सबसे पहले प्रस्तावना कीजिए। क्या कीजिए? प्रस्तावना। और फिर उसके बाद बता रहे, जैसे सत्यमेव जयते के बारे में क्या, फिर सत्य से उपयोगिता। पहले प्रस्तावना मतलब हम क्या कहने जा रहे हैं, प्रसंग क्या है, प्रसंग स्थल क्या है, इन सब बातों की क्या करना है? चर्चा है कि नहीं, उसको बोलते हैं प्रसंग। फिर प्रसंग होने के बाद कौन सा विषय हम लोग उठा रहे हैं, विषय तो वही दिया। अब यहां पर सत्य विषय है, तो सत्य मतलब क्या, फिर सत्य की उपयोगिता क्या है, इसको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? दृष्टांत देना पड़ेगा। सत्य से कैसा कैसा विजय प्राप्त किसने किया है, इस प्रकार के क्या देने पड़ेंगे? दृष्टांत। फिर सत्य त्यागे हानयः, और यदि कोई सत्य का त्याग करता है, असत्य वर्तन करता है, तो उसको क्या क्या हानि होती है, इसको भी क्या करना पड़ेगा? सब बताना पड़ेगा। फिर अंतिम में क्या पर करना है? उपसंहार। हो गया भाई? तो चलिए आगे। तो नंबर 1, सते अर्थात कल्याणाय हितम सत्यम भवति। हाँ बोलिए भाई, इधर पहले मारो, इधर। सते सते कल्याण अर्थात कल्याणाय हितम सत्यम भवति। सते म्हणजे सत शब्द है, उसकी चतुर्थी हुई सते, है कि नहीं? जैसा पठत है तो पठते, है कि नहीं? सत का सते, और सते शब्द का अर्थ कर दिया कल्याण। सते मतलब कल्याण के लिए। आगे क्या बोलो? हितम सत्यम भवति। हाँ, कल्याण के लिए होता है। कौन? हितम सत्यम, हित का भी अर्थ होता है कल्याण, है कि नहीं? कल्याण के लिए क्या होता है? सत्य होता है कि नहीं? कल्याणाय हितम भवति किंवा कल्याणाय सत्यम भवति। ठीक। हाँ आगे बोलो भाई। यद वस्तु यथा विद्यते तस्य तेनैव रूपेण कथनम प्रकाशनम लेखनम वा सत्यम इति अभिधीयते। हाँ बोलो। जी वस्तू जशी असते तशाच तऱ्हेने रूपाने कथन, प्रकाशन, लेखन सत्य असं म्हणतात. हाँ पदच्छेद तेनैव आया कि नहीं? तेनैव कौन संधि हुई? वृद्धि. पदच्छेद करो. तेन एव सूत्र वृद्धिरेची. तेन बघा. यद वस्तु यथा विद्यते, जो वस्तु जैसी है, तस्य तस्य वस्तुनः तस्य वस्तुनः उस वस्तु का, तेनैव रूपेण कथनम उसी रूप से उसका कथन करना, उसका प्रकाशन करना, कि उसका लेखन करना उसी प्रकार से, इसको ही क्या बोलते हैं? सत्यमिति अभिधीयते। उसको क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। जैसे सामने हाथी है और हाथी के बारे में लिखना है, तो जैसा है वैसा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सत्य। और यदि बोले लिखेंगे क्या हाथी के बारे में, उसका 20 किलो वजन है और आधा आधा फीट के पैर है, तो फिर वो सत्य हुआ क्या? नहीं, वो क्या हुआ? असत्य हुआ। आगे परमेश्वरेण जिह्वा सदुपयोगार्थम दत्ता, अतः जिह्वाया सदुपयोगः सत्य भाषणेन कर्तव्यः। बोलो भाई. परमेश्वराने जीभ ही सदुपयोगार्थकरिता दिली आहे, म्हणून त्या जीभेचा सदुपयोग सत्य भाषणानेच केला, सत्य बोलण्यानेच केला पाहिजे. परमेश्वरेण, परमेश्वर ईश्वर भगवंत है कि नहीं? ईश्वरेण जिह्वा दत्ता, परमेश्वरेण दत्ता. वाक्य कैसा लगा है? परमेश्वरेण दत्ता. दत्ता क्या है? दा धातु प प्रत्ययांत
प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग दत्ता, ठीक है ना। केन दत्ता, परमेश्वर ने दत्ता, है कि नहीं। दत्ता मतलब दिली, काय दिली, जिह्वा, तो परमेश्वरेन जिह्वा दत्ता। दत्ता स्त्रीलिंग क्यों हुआ, जिह्वा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए जिह्वा दत्ता। परमेश्वरेन जिह्वा किमर्थम दत्ता, सद उपयोगार्थम, परमेश्वरेन जिह्वा दत्ता, उसका सदुपयोग करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, जिह्वा दिया है कि नहीं। इसका मतलब जिह्वा का ही सदुपयोग करो, बाकी के अवयव का दुरुपयोग करो, ये तात्पर्य नहीं है कि नहीं। लेकिन सत्य भाषण की चर्चा है और बोलना जिह्वा से होता है, इसीलिए बता दिया। इसका मतलब क्या है, तात्पर्य कि सभी अवयव कोई भी हो, पैर हो, आंख हो, कान हो, सभी अवयव भगवान ने दिया है किसके लिए, सदुपयोग करने के लिए। अतः अतः मतलब इसलिए जिह्वाया सदुपयोग, जिह्वा का सदुपयोग कैसा करना चाहिए, सत्य भाषणेन, सत्य बोलकर ही करना चाहिए, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे, जगति सत्यस्य यादृशी आवश्यकता विद्यते न तादृशी अन्यस्य कस्यचित् वस्तुनः। बोलो भाई। जगत सत्य शिवाय दूसरी और आवश्यकता विद्येने तादृशी म्हणजे तशी अन्यस्य अन्य म्हणजे नाही, कंचित म्हणजे कोणतीही वस्तू तशी वस्तू नाही। यही वाक्य का अनुवाद। आगे, जगति सत्यस्य यादृशी आवश्यकता विद्यते न तादृशी अन्यस्य कस्यचित् वस्तुनः। ज्या प्रकारे जगतामध्ये सत्याची आवश्यकता आहे तसे अन्य कोणत्याही वस्तूची नाही। हाँ, जगति कौन सी वक्ति है, सप्तमी। जगत में सत्यस्य, सत्य की, यादृशी मतलब जितनी आवश्यकता है, विद्यते मतलब है, जगत में सत्य की जितनी आवश्यकता है, न तादृशी अन्यस्य कस्यचित् वस्तुनः, तादृशी अन्यस्य कस्यचित् वस्तुनः आवश्यकता न, ऐसा अन्वय। उस प्रकार अन्य किसी भी वस्तु की उतनी आवश्यकता नहीं है, सत्य की आवश्यकता है, क्योंकि सत्य के बिना कुछ भी चल नहीं सकता। ध्यान दीजिए भाई, आप लोग आगे का वाक्य लगाने में लगे हुए हैं, पीछे का कुछ नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मैं कोई भी वाक्य पूछूंगा तब क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, सत्य की कितनी आवश्यकता है समझ लीजिए। आप लोगों ने निर्णय किया या कोई किसी ने भी निर्णय किया कि हम 10 दिन कुछ भी सत्य नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे सब, तो काम चल सकता है, नहीं चल सकता है। क्यों, जैसे हम लोग बोलेंगे चलो भाई भोजन के लिए, अब सत्य बोलना नहीं है तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। तो रहो घर में, है कि नहीं। कोई भी चीज कुछ भी कहना हो, सब जगह झूठा बोलने का यदि निर्णय किया तो व्यवहार चल नहीं सकता, सत्य से ही व्यवहार चलता है, ठीक है ना। और एक बार असत्य बोला समझ लीजिए कोई व्यक्ति, तो उसको उस एक असत्य को पचाने के लिए 100 बार असत्य बोलना पड़ता है। समझ में आया। इसलिए असत्य बोलने का अभ्यास नहीं रखना है। कौन कैसा बोलना है, फिर सत्य ही बोलना है, जो भी कुछ होगा होगा, है कि नहीं, डांटना पड़े चाहे जो भी होगा। चलो, सत्ये नैव समाजस्य स्थिति वर्तते, वही वाक्य आ गया। हाँ बोलो भाई। सत्येन एव सत्येन समाजस्य स्थितिः वर्तते। सत्येन एव दुग्धरेचन, सत्य के द्वारा ही समाज का स्थिति होता है। सत्य से ही समाज की स्थिति है, मतलब समाज जो टिका हुआ है वो किसके आधार पर, सत्य आधार पर। कुछ न कुछ तो सत्य है, हो सकता है पूरा न हो, लेकिन कुछ तो है, इसलिए समाज टिका हुआ है। पूरा असत्य बोलेंगे तो समाज तो नहीं चलेगा, है कि नहीं, जल्दी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। प्रयोग करके देखिए, एक दिन पूरा झूठा बोल के देखिए, है कि नहीं। चलिए, यदि सर्वे असत्यवादिनः भवेयुः तर्हि न लोकस्य स्थितिः क्षणमात्रमपि भवितुं शक्नोति। बोलो भाई। यदि सर्वे असत्यवादिनो, बोलो ना, पदांतादति, कहां पर, सर्वे असत्यवादिनो, हाँ एंग पदांतादति, हाँ ठीक। भवेयुः, असत्यवादी नो, नो क्यों हुआ, असत्यवादिनः,
हाँ क्या हुआ? हसीचने उत्व हम्म. नागवन मोकार हम्म, भवेयुः हम्म, विसर्जनीयस्य सह हाँ विसर्गः सकार कहाँ पर? भवेयुः विसर्जनी से स, तो विसर्ग को सकार हुआ उस सूत्र से। हाँ आगे हो गया ना पूरा? हाँ तो अर्थ बताओ। म्हणजे यदि सर्वे असत्यवादीने हो झाले हम्म, तरी न लोकस्य स्थिती मग तरी ते लोकाची स्थिती क्षणमात्रापि भवितुं न शक्नोति. हम्म, लोकाची स्थिती क्षणमात्र सुद्धा जाणू शकत नाही. राहू शकत नाही. भवितुम, देखिए यदि सर्व असत्यवादी न भवेयु, जर सर्वच्या सर्व लोक असत्यवादी म्हणजे खोटे बोलणारेच होतील, भवेयुः, तर न लोकस्य स्थिती, लोकस्य स्थिती ही क्षणमात्रमपि, क्षणभर देखील क्या भवितुम न शक्नोती, राहू शकत नहीं. न का अन्वय किसके साथ है? शक्नोती के साथ. भवितुम न शक्नोती मतलब क्षण भर देखिल लोगों की स्थिति रह नहीं सकती. समझ में आया? आगे सत्यस्यैव एष महिमा यद्वयम समाजे मनुष्येषु विश्वासम कुर्मः. बोलो भाई. सत्यस्य एव ईश महिमा यद्वयम समाजे मनुष्येषु विश्वासं कुर्मः. सत्यस्य एव इथं वृद्धी रीती आहे. बराबर है. आगे ईश एष, यहाँ विसर्गाचा लोप झाला. सूत्र. हे तत्वदर्शी लोक उपकरणे समास केले. हाँ और आगे समाजे, वो ये कैसा हो गया? म्हणजे सप्तमीचे एकच आहे. हाँ बराबर है. अब अर्थ बताओ. सत्याचाच हा महिमा सत्याचा बराबर है. बोलो. सत्याचाच हा महिमा जे आपण समाजामध्ये मनुष्यामध्ये विश्वास करतो. देखिए लिख के लाया कि नहीं अनुवाद? या डायरेक्ट बताएंगे तो कैसा होगा? लिख के नहीं लाते ना. लिखेंगे ना तो बुद्धि वहां पर उसको सोचना पड़ेगा कैसा अर्थ करना है, कैसा अर्थ करना है, तब अनुवाद बढ़िया से आएगा. और या डायरेक्ट आएंगे तो कैसा होगा? फिर नहीं होगा. देखिए सब जगह प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है भाई. कहीं पर भी व्यवहार में भी गाड़ी चलाना हो डायरेक्ट नहीं चला सकते. उसकी क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए. खेती में काम करना हो डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसकी करना पड़ते. तो यहाँ भी वैसा ही है कि नहीं? बच्चा रहता है बालक, उसको जन्म होने के बाद तुरंत उसको रोटी हलवा पूरी खिलाते क्या? नहीं. उसको धीरे 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 अभ्यास बढ़ाते हैं. थोड़ा थोड़ा देकर 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 तो कोई भी चीज करनी पड़ती है. तो उसके लिए क्या करना है? अभ्यास है. उस प्रकार लिखेंगे पढ़ेंगे तो क्या है? अभ्यास. और डायरेक्ट करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी. चलो. सत्य से एष महिमा, सत्य की ही यह महिमा है कि यत की वयम हम लोग समाजे, समाज में मनुष्यों में क्या करते हैं? विश्वासम कुर्मः, विश्वास हम लोग करते हैं. आगे अतः सिद्ध्यति यत सत्यम लोकस्य आधारोस्ति. बोलो भाई. अतः म्हणून लोकस्य अकसवर्ण केलं. लोकस्य आधारः अस्ति. बराबर है. उत्व किससे हुआ उत्व? हाँ बोलो रे, बोलो ना. अतोरोर प्लुताद अप्लुते से क्या हुआ? उत्व. आद्गुण से गुण, एंग पदांत से पूर्व रूप. हाँ अर्थ बताइए. अतः म्हणून जे सत्य आहे ते सत्यच लोकांचा आधार आहे. अतः सिद्ध होता है कि सत्य लोकस्य आधार अस्ति. लोकस्य आधार सत्यम अस्ति. लोगों का आधार क्या है? सत्य ही है. हाँ क्या हुआ? अतः सिद्ध्यति, इसलिए सिद्ध होता है कि यत् की सत्यम लोकस्य आधार अस्ति. लोकस्य आधार सत्यम अस्ति. लोगों का आधार क्या है? सत्य है. मतलब सत्य पर ही दुनिया चल रही है, ये उसका मतलब हुआ. नहीं मग तीच ना, अर्थ तोच आहे ना. भाषा फक्त बदलली. लोगों का आधार सत्य है बोलिए किंवा सत्य ही लोगों का आधार है,
आधार तो सत्य ही होगा ना, किसका? लोगों का. हाँ. सत्याला लोकांचा आधार आहे असं त्यांना म्हणायचं. तर सत्यच लोकांचा आधार आहे. नहीं 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 नहीं, मतलब आधे ये किसको बनाना चाहते हैं आप? सत्य को, और अधिकरण लोगों को. पुढच्या श्लोकाला धरून बोललो. असं आहे का? बरं, बघू आपण खाली गेल्यावर. पण असं नाही ना, कारण लोकांची जी स्थिती आहे किसके आधार पर है? सत्य के आधार पर है. हाँ. चलो, और स्पष्ट है ना षष्टी, लोकस्य आधार कह, लोकांचा आधार काय आहे? सत्यम अस्ति. अस्ति का कर्ता कौन है? सत्यम. सत्यम अस्ति, सत्य है, सत्यम. लोकस्य आधार सत्यम अस्ति, है कि नहीं? आधार सत्यम अस्ति. आगे, अतएव उच्यते, इसलिए बोला जाता है की नाही? बातलं एवढं भागून जाईन एवढ्या वाक्यावर आपलं काम. लेकिन पूरा श्लोक आने वाला है आपको, तो अच्छे आदमी को अच्छे श्लोक और ज्यादा देना चाहिए ना. चलो, गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही. बोलो भाई. गोभिः विप्रैः च वेदैः च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशूरैः च सत्यभिः धार्यते. सप्तभिः धार्यते मही. गोभिः गायींच्या द्वारे, गायीकडून. मही धार्यते, कर्मणि प्रयोग है. धार्यते, मही धार्यते, मतलब पृथ्वी धारण की जाती है. अब कर्ता कौन है? किसके द्वारा धारण की जाती है? हाँ, तो गोभी ही मतलब गायन के द्वारा, गौ माता के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, हाँ, वेद ही वेद के द्वारा, सती भी सती स्त्रियों के द्वारा, सत्यवादी भी सत्यवादी के द्वारा, सत्य बोलते उसको, अलुप्त ही जो लुप्त नहीं होते, लोभी नहीं है, लोभी नहीं है, उसके द्वारा, दानशूर ही, दानशूरों के द्वारा, इन सप्तभी म्हणजे सप्तभी ही इन 7 लोगों के, 7 महापुरुषों के द्वारा मही धार्यते, पृथ्वी धारण की जाती है. मतलब 7 नहीं रहेंगे तो पृथ्वी नहीं रहेगी. तो 7 में कौन आया? एक सत्य भी आया है कि नहीं? तो कौन कौन है? गाय, ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, हाँ, अलुब्धई और दानशूरई मही धार्यते. ठीक है ना? अब मही का ह्रास होते जा रहा है. क्यों? कि सप्तमी से ह्रास होते जा रहा है सबका. अब गाय को मार रहे लोग, लेकिन हिंसा हो रही है तो बारिश नहीं पड़ रही है. धीरे धीरे ऐसा ही करते रहेंगे, काटते ही रहेंगे गाय को, तो एक दिन ऐसा आएगा सालों साल वर्षा होगी ही नहीं, तब मही रहेगी नहीं, मतलब जन कोई जिंदा नहीं रहेगा. पृथ्वी भी क्या हो जाएगी? विदीर्ण हो जाएगी, नहीं रह सकती. और ब्राह्मण की भी संख्या कम हो रही है. हाँ, वही तो अर्थ वही है. और वेद पढ़ने वाले भी कम हुए. क्या हुआ? और सती भी कम हुई. और क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति आ रही इधर भारत में, जो कि भारत की संस्कृति नहीं है. लेकिन एक अपने बच्चों को मिलने के लिए माता और पिता गए भारत के, कई इंग्लैंड या अमेरिका कहीं पर गए. बता रहे थे, कौन सा देश का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. हम ये गांव में गए थे, तो वो गए थे मिलने, आए वापस. तो वो आदमी अपना अनुभव बता रहा था. बोले हम लोग जो पति पत्नी गए, हमारा बच्चा नौकरी करता है वहां मिलने के लिए, तो वहां के लोग हमको मिले. तो वो पूछ रहे थे हमको, क्या ये स्त्री कौन है? तो मैंने बता मेरी पत्नी है. तो वो पूछता है फिर क्या कितने साल से आपके पास है? तो मैंने उनको बताया. बोले 60 साल से मेरे पास है. तो उसने आश्चर्य किया, 60 साल से क्योंकि उनके ऐसा नहीं है ना, उनके यहाँ करार होता है. क्या होता है? पति पत्नी का करार होता है. 6 माह का करार, 1 साल का करार, 2 साल का करार, कि 2 साल में आपके साथ रहूंगी. करार समाप्त हुआ, वो उधर, वो उधर, फिर वो दूसरा देखती है, ये दूसरा देखता है. हाँ, भयंकर खराब संस्कृती आहे. चलो भाई, हळूहळू यायलाच लागली आता, आलीच आहे जवळजवळ. असं बरं, मग आता या होत चाललंय, आता अवघड होत चाललंय. चला.
पुनः सत्यवादी भी और सत्य बोलने वाले लोग भी क्या हो रहे, कम हो रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, पहले पुराने लोग इतने सत्यवादी थे, चाहे प्राण चला जाए लेकिन झूठ नहीं बोलते थे, इतने सत्यवादी थे। और कितनी उनकी प्रामाणिकता थी, अपना एक केस गहान रखते थे साहूकार के पास, धन लेना है ना, जैसे हम लोग सोना रखते हैं अभी गहान, वो क्या रखते थे, एक केस, और वो भी जब केस संभाल के रखता था और पैसा लेता था उनसे 10,000 20,000 जो भी लगेगा। फिर इनको चिंता रहती थी कि मेरा केस छुड़ा के लाना है, तो छुड़ा के लाता हाँ, बहुत सत्यवादी थे भाई। कुछ समय पहले की बात है, जब हम मतलब बताते पुराने लोग, जब कोर्ट में जाते थे ना, तो वकील बोलते थे, जिसको केस करनी है ना, मतलब जो केस कर रहा है उसको बोलते थे, भाई आप केस कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन उसमें कदाचित प्रसंग के अनुसार 1-2 बातें झूठ बोलना पड़ेगी, आपको मान्य हो तब मैं केस लेता हूं। फिर लोग बोलते थे, कैसे झूठ बोले हम, नहीं आपके पास नहीं देंगे हम केस, दूसरे के पास जाएंगे, सत्य बोलेंगे, झूठ को बोलेंगे। और अभी लोग वकील के पास जाते हैं तो वकील को बोलना पड़ता है क्या, भाई आपकी केस हम लेंगे, लेकिन कम से कम उसमें 1-2 बात तो सच होनी चाहिए, सच होनी चाहिए क्योंकि इतनी असत्य हो गया है कि अभी सत्य मिल नहीं रहा है। चलो, सत्यवादी भी ही अलुब्ध ही, पहले लोभ नहीं था लोगों में, अब क्या हुआ, लोभ बढ़ गया। कोई अतिथि भी आ जाता है या कोई रिश्तेदार आ जाता है अपने घर में, तो गिनने लगता है, अब ये कितने दिन रहेगा, कितना समय लेगा, कितनी रोटी खाएगा, कितना देव की। और पहले यदि कोई अतिथि जाता है या कोई पाहुना आता है तो उसको 8-8 दिन जाने नहीं देते थे, भाई रुको, क्या जाकर घर करेंगे, रुको या खाओ पियो मजा करो। देखिए आत्मीयता थी, प्रेम था, सब गया पुराना जमाना भी। और दानशूर वो भी क्या हो गए, कम हो गए। पहले दानशूर लोग ज्यादा थे, खेत दान में देते थे, कपड़ा दान में देते थे, वस्त्र और पैसा सब दान में देते थे। अब नहीं देते हैं, और देते भी तो बहुत थोड़ा देते हैं, और जो भी ज्यादा देते हैं उसका नंबर 2 का प्रायहार रहता है। किसी किसी का हो सकता है सच भी हो, जाने दो। तो इन 7 के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। तो आधार कौन हुआ, 7 हुई, 7 में सत्य भी आधार हुआ, है कि नहीं, ये बात है। तो ऊपर का जैसे अर्थ हुआ ना, लोक का क्या है, लोकस्य आधार, लोगों का आधार क्या है, सत्य, मतलब सत्य से पृथ्वी रह रही है ना, तो 7 है, तो 7 में एक सत्य भी आया, ऐसा। तो सत्यवादी मतलब वही सत्य बोलना, मतलब सत्य ही बताना है ना, ऐसा। चलिए, सत्य जो है तो व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता ना, तो सत्यवादी भी ही। चलो आगे, सत्य भाषणेन मनुष्य निर्भीको भवति, बोलो भाई। सत्य भाषण से मनुष्य क्या होता है, निर्भीक। निर्भीक मतलब भय रहित होता है, उसको कोई डर नहीं रहती है, वो बेधड़क बोलता है। और जो असत्य बोलने वाला होता है ना, उसको क्या होता है पता है, अंदर से डर रहती है, उसका चेहरा भी पड़ जाता है कि नहीं, ये सब बातें होती है। यदि स्वामी जी को बताएंगे कि भाई हमारे भाई का लग्न है, हम जा रहे हैं, सच बात हो तो बढ़िया से बोल सकते हैं, और झूठ बात के बोलने के जाना है, मेरा क्या परदादा मर गया फिर वो जीप कातरते हुए बोलेगा चलो, वो कई बार मारा होता है आगे, सत्य भाषणेन तस्य तेजो यशः कीर्ति विद्या गौरवम च वर्धन्ते, बोलो भाई। सत्य भाषण से यश कीर्ति विद्या गौरव और गौरव बढ़ता है। हाँ, सत्य भाषणेन, सत्य भाषण से तस्य मतलब उस सत्य बोलने वाले का क्या बढ़ता है, तेज, यश, कीर्ति, विद्या, गौरव, पुण्य, ये सब बढ़ता है। यह सत्यम वदति स सर्वेभ्य पापेभ्योपि निवृत्तो भवति, बोलिए भाई। यह सत्यम वदति सह सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि निवृत्तः भवति। यह जो सत्य बोलतो तो सर्व पापांपासून सुद्धा निवृत्त होतो, बरोबर आहे। यह सत्यम वदति, जो सत्य बोलतो तो सर्व पापापासून वेगळा होतो, मतलब पाप त्याला काही लागत राहत नाही। तर यहाँ पर पापेभ्योपि बताइए क्या क्या हुआ, यानी उत्व, आद्गुण आणि गुण, सूत्र
एंग पदांतादति, और निवृत्तो यहाँ पर हसी से उत्व गुण। हाँ। आगे, यदा सह कस्मिंश्चित् पापे प्रवर्तते तदा स चिंतयति यद अहम सत्यमेव वदिष्यामि। हाँ, अतः सर्वेषां दृष्टिषु हीनो भविष्यामि एवं सह पापात् विरमति। हम बोलिए भाई। यदा सह कस्मिन संधि, संधि कुठंच नाही है ना, कस्मिंश्चित मध्ये आहे ना संधी। कस्मिंश्चित, कस्मिन, हाँ, अनिश्चय बोधक चित अव्यय जोड़ गया, लेकिन संधि तो हुई है। तो कौन संधि हुई, कोई बता सकते भाई? कोई भी देख के नहीं आता है, कौन बता सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, दो तीन सूत्र लगे। नष्टव्य प्रशांत मुख्य है, ठीक है ना। हाँ, फिर वो होने के बाद वो अनुनासिक वाला, अनुस्वार वाला सूत्र लगेगा। अनुनासिकात परोनुस्वार है ना, कुछ है ना। चलो आगे। हाँ, अर्थ बताइए भाई। यदा सह कस्मिंश्चित् पापे प्रवर्तते, जेव्हा तो मनुष्य कोणत्या तरी पापामध्ये प्रवृत्त होतो, तदा सह चिंतयति, तदा तेव्हा तो चिंतन करतो, यद म्हणजे की तो चिंतन करतो की अहम सत्यमेव वदिष्यामि, मी सत्यच बोलणार। अतः सर्वेषां दृष्टीषु हीनो भविष्यामि, अतः म्हणजे म्हणून सर्वेषां दृष्टीषु सर्वांच्या दृष्टीमध्ये हीनो भविष्यामि, मी हीन होईल। केव्हा? जर मी पापामध्ये प्रवृत्त झालो तर। हा, जर मी पापात प्रवृत्त झालो तर काय होईल? हीन होईल। हाँ, एवं सह पापात विरमती, असा विचार करून एवं सह याप्रमाणे तो पापापासून दूर होतो, है नहीं। कई प्रसंग आ गए उसको पाप में प्रवृत्त होने का, लेकिन पुनः वो विचार करता है, अरे भाई मैं पाप में प्रवृत्त होऊंगा तो क्या होगा, मुझे असत्य बोलना पड़ेगा, और असत्य बोलना तो ठीक नहीं है, मैं तो सत्य ही बोलने वाला हूं, जाने दो ना, फिर काय को पाप में पड़ना है। तो पाप से क्या हो जाता है, फिर दूर हो जाता है। समझ में आया? आगे बोलो भाई। हाँ, सत्य भाषणम वस्तुतः जीवने सर्वोत्तमम तपो वर्तते। सत्य भाषण वास्तविक जीवन में सर्वोत्तम तप है। सबसे बड़ा तप है। तप करने के लिए कहीं हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। सत्य बोलेंगे हम लोग। कुछ लोगों को आदत होती है भाई, क्या कुछ भी कारण नहीं रहता है तो भी क्या बोलते हैं, झूठ। ऐसा तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग कुछ भी कारण नहीं रहेगा, सहज चलती चलती क्या बोल देंगे, झूठ बोल देते हैं। क्या करें, बहुत बड़ा कारण हो तो भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कारण के बिना तो बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, सत्य भाषणम वास्तुतः, वास्तव में देखा जाए तो जीवन में सबसे बड़ा क्या है, तप है। अतः एवं उक्तम, क्या उक्तम, अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृता, अश्वमेध सहस्राधि सत्यमेव विशिष्यते। हाँ बोलो भाई। अश्वमेध नहीं, बोलो अर्थ बताओ। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी समय नहीं ना। हाँ, अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्रात् सत्यमेव विशिष्यते। अश्वमेध सहस्त्रमेध समास झालेला आहे। हाँ बताओ, अर्थ बताओ पर श्लोक का फटाफट। 1000 अश्वमेध केले तरी सत्य, 1000 अश्वमेधाची आणि 1000 अश्वमेध यज्ञांची आणि सत्याची जर तुलना केली तर अश्वमेध यज्ञापासून पेक्षा सत्यच विशेष ठरणार। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम। अश्वमेध सहस्र 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य एक पात्र में रखा, पार्ड में, और एक इसमें क्या रखा, सत्य। तुला है, तुला मतलब तराजू, एक इसमें रखा एक इसमें रखा, ठीक है। तुलया धृतम, मग त्यात काय जड भरलं, अश्वमेध सहस्राधी पंचमी, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो पुण्य मिला उससे विशिष्ट हुआ, ज्यादा हुआ,
अधिक भार वाला हुआ, अधिक महत्वपूर्ण हुआ कौन? सत्यम। सत्यम एव विशिष्यते। ठीक, आगे सत्यस्य प्रतिष्ठैव संसारस्य कल्याणम अभ्युदय उन्नतिश्च भवति। हाँ नहीं, हाँ कितना समय हुआ भाई? होगा कि पूरा नहीं होगा? हाँ क्या होगा? हाँ सत्यस्य प्रतिष्ठा, हाँ बताइए भाई। सत्याच्या प्रतिष्ठेनेच संसाराचं कल्याण, संसाराचं अभ्युदय आणि उन्नती होते. हाँ सत्याच्या प्रतिष्ठेनेच म्हणजे सत्यानेच संसाराचं कल्याण होतं, अभ्युदय होतो, म्हणजे हे लोकातली उन्नती आहे ना, परलोकातली उन्नती, सर्व काही होतं कशाने? सत्याने. यह कश्चित सत्यमाश्रयति तस्य जीवनम सफलम भवति. जो कोणी सत्याचा आश्रय करतो, जो कोणी सत्याचा आश्रय करतो जीवन सफल, त्याचं जीवन सफल होतं, फलद्रूप होतं. अतः उच्चते, म्हणून बोलल्या जातं सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम. सर्व कशात प्रतिष्ठित आहे? सत्यामध्येच प्रतिष्ठित आहे, स्थित आहे. ये सत्यम पालयन्ति ते सर्वोत्तमम धर्मम कुर्वन्ति. बोलो भाई. यह सत्यम पालयन्ति ते सर्वोत्तम धर्मम कुर्वन्ति. जे लोक सत्य पालतात, पालन करतात, ते सर्वोत्तम धर्म करतात. ते सर्वोत्तम, सर्व में श्रेष्ठ धर्म करते हैं. ये च सत्यम परित्यज्य असत्यम भजन्ते ते महापातकम कुर्वन्ति. बोलो भाई. जे सत्य परित्यज्य सत्याचा त्याग करतात, आणि असत्य म्हणजे असत्याचा म्हणजे अंगीकार करतात. हा बरोबर. आणि ते महापातक म्हणजे ते पापात जातात. हा ते महापातक करतात. जे सत्याचा त्याग करून असत्याचं सेवन करतात, अंगीकार करतात, ते महापाप करणारे असतात. यतो हि असत्य भाषणेन स्वस्य हानि नाशश्च भवतः. बोलो भाई. जो भी असत्य भाषण यतो ही मतलब क्योंकि, यतो ही जब साथ साथ आता है तो उसका अर्थ होता है क्योंकि, कारण की. असत्य भाषणाने स्वतःची हानी आणि नाश होतो. हाँ असत्य भाषणाने स्वतःची काय होते? हानी आणि नाश होतो. समाजस्य देशस्य लोकस्य च मिथ्या भाषणेन नाशो भवति. हाँ समाज का, देश का और लोगों का मिथ्या भाषण द्वारा नाश होता है. अतः ये उच्चते, इसीलिए बोला जाता है नहीं सत्यात परो धर्मो नानृतात पातकम परम. बोलो भाई. म्हणून म्हणतात की सत्यासारखा धर्म नाही आणि खोट्यासारखं पातक नाही. सत्य, सत्य से श्रेष्ठ धर्म नहीं है और खोटे जैसा पाप नहीं है. आगे सत्यस्य पालनार्थम एव महाराज दशरथः प्रियम पुत्रम रामम वनम प्रैषयत. सत्याच्या पालनासाठीच महाराज दशरथाने स्वतःचा प्रिय मुलगा रामाला वनामध्ये पाठवलं होतं. हाँ सत्य का पालन करने के लिए ही महाराज दशरथ ने प्रिय पुत्र राम को वन में भेजा था. रूप है लकार का, लंग लकार होगा, नहीं तो कौन सा होगा? वो लीट होगा. देख लो, प्रेषयत लंग लकार है, प्रोपसर्ग है. राजा हरिश्चंद्र सत्य पालनार्थम एव सर्वाणि दुःखानि असहत. बोलो भाई. राजा हरिश्चंद्र सत्याचा पालन करूनच सर्व दुःख सहन करतात. राजा हरिश्चंद्र सत्य का पालनार्थम एव, सत्य पालन के लिए ही क्या किया? सब प्रकार के दुखों का सहन किया. युधिष्ठिर सत्य भाषणस्य प्रभावादेव विजयम अलभत. विजयम अलभत. युधिष्ठिर राजा सत्य भाषण के प्रभाव से ही विजय को प्राप्त हुए. भूतकाल क्या हुआ? आगे महात्मा गांधी महोदय सत्य सेव सदा शिक्षाम अददात. बोलो भाई. महात्मा गांधी सत्याची शिक्षा सर्व काळ शिक्षा देत होते. देते झाले, देत होते. अदात, हाँ दा धातु का रूप है. भारतस्य राजचिन्हे अपि सत्यमेव जयति इति आदरेण उल्लिख्यते. भारताचे राजचिन्ह सुद्धा सत्यमेव जयते इति आदरेण उल्लिख्यते. म्हणजे आदराने उल्लेखले जाते, म्हणजे लिहिल्या जाते. भारताच्या राजचिन्हावर देखील
सत्यमेव जयते अशा प्रकारे आदराने उल्लेख केल्या जातो. राजचिन्ह आहे ना ते 3 सिंह 4 सिंह आहे ते मुद्रा आहे ना रुपयाच्या शिक्क्यावर वगैरे सर्व जग आहे की नाही. कुठे तो पुतळा माहिती आहे का 4 सिंहाचा? नाही माहिती. सारनाथला आहे. काशीजवळ, काशीपासून 25 किलोमीटर दूर आहे सारनाथ. तिथं बौद्ध मंदिर आहे खूप आहे आणि साऱ्या जगातले आश्रम तिथं जवळजवळ बाहेरच्या लोकांचे पण तिथं गेलं तर आपल्याला पाहायला भेटतात ते. ठीक आहे. बौद्धाची खूप मोठी मूर्ती आहे. आगे उल्लेख झालं. अतः सर्वैरपि लौकिक पारलौकिकाभ्युदयाय सत्यमेव सदा भाषणीय. म्हणून सर्व जणांनी सुद्धा लौकिक किंवा अलौकिकता म्हणजे अलौकिकतेची भरभराटी होण्यासाठी केवळ सत्य सदा सत्यच बोलले पाहिजे. आता म्हणून सर्व लोकांनी लौकिक म्हणजे या लोकातील, पारलौकिक म्हणजे परलोकातील अभ्युदय प्राप्त करण्याकरिता सत्य का ही सत्यमेव सत्य का ही क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए. सत्य ही बोलना चाहिए. हो गया भाई. बस. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति.